जोधपुर में 133 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। कुल 32,868 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा। जोधपुर शहर में कोरोना का कहर जारी है। वहीं जोधपुर में आज दोपहर तक 133 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जोधपुर में अब वापस पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 300 के पर जाने लग गया है। हाल ही में जोधपुर में 200 के पास पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे थे, वहीं अब जोधपुर में इन दिनों 300 के पार मरीज सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले ही जोधपुर में 302 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनको मिलाकर जोधपुर में अब 32,868 तक पहुंच चुके हैं। वहीं जोधपुर में अब प्रतिदिन होने वाली 1-2 मौतों पर भी विराम लग गया है। जोधपुर में अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा वापस बढ़ने लगा है। वहीं जोधपुर में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आम नागरिकों से शतक लेने के लिए प्रतिदिन रैली का आयोजन र सभी आम नागरिकों को इससे बचने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वहीं जोधपुर में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। जोधपुर में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 32,868 तक पहुंच चुका है। हालांकि जोधपुर में खतरा अब भी बना हुआ है, इसीलिए जोधपुर वासियों से अपील है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सतर्क रहें। जोधपुर जगत ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट या शादी की वर्षगांठ पर अपने नजदीकी रहने वाले दोस्त और रिश्तेदारों को इस खुशी के मौके पर अपने साथ शरीक करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। जहां आपको मिलता है बड़ा हॉल, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था, डांस करने के लिए बड़ा सा फ्लोर डीजे के साथ, फास्ट फूड व खाने की उच्चतम व्यवस्था और भी सब कुछ। तो सोचिए मत, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। संपर्क करें रॉक प्लेस, विनायक नगर, BR बिरला स्कूल, झवर रोड, जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर से नवरात्रि विशेष। नवदुर्गा के साथ वर्तमान नारी के 9 स्वरूप। जोधपुर में चैत्र नवरात्रा के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। इन्हीं स्वरूपों के साथ नारी की वर्तमान स्थिति को बता रही है ये तस्वीर सरदारपुरा स्थित एक मेकअप आर्टिस्ट के स्वर्णकार समाज की ब्यूटी प्रो सैलून के गीतांजलि ने तैयार की। आज के देवी के 9 स्वरूपों के साथ नारी की आज की स्थिति। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण नवदुर्गा का प्रथम रूप शैपुत्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज कन्या भ्रूण हत्या जैसे घोर अपराध हो रहे हैं। नवरात्रा शनिवार से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस बार गरबा की धूम नहीं है। कोरोना को लेकर इस बार लड़कियों में भी सजने संवरने का उत्साह कम ही दिख रहा है। ऐसे में सरदारपुरा सी रोड में स्थित ब्यूटी सैलून मेकअप आर्टिस्ट गीतांजलि सोनी ने बताया कि इस बार 9 नन्ही कन्याओं को मां के विभिन्न रूप में तैयार कर फोटोशूट कराया जाए और फिर जैसे कोरोना महामारी के चलते मंदिर और गरबा बंद है, इसलिए प्रदेश भर में बेटियों और उन पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए इस बार गीतांजलि ने बताया कि इस बार भक्तों के लिए कुछ नया करने का विचार आया, तो 9 कन्याओं को देवी के रूप में तैयार कर उन पर सोशल मैसेज टैटू के रूप में बनाकर जनता को नया संदेश दिया। उन पर लिखे जैसे भ्रूण हत्या, बलात्कार, कन्याओं को हो रहे अत्याचार, हाइट में हो रही वारदाताओं को लेकर रोक लगाने का संदेश दिया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गीतांजलि सोनी आपके समक्ष एक छोटे से वीडियो के रूप से आप सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे भारत में जहाँ पर देवी समान नारी को पूजा जाता है, नवरात्रा के अंदर उन्हें आदि शक्ति और शक्ति का प्रतीक मानकर उन्हें उनकी आराधना और पूजा की जाती है और उनसे ढेर सारी मन्नतें मांगी जाती हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में इस आदि शक्ति नारी का क्या स्वरूप है ये बताने की हमने इस वीडियो में कोशिश की है, जहां पर हम पहले दिन शैलपुत्री जो कि हिमाचल की हिमालय पर्वत राज की पुत्री मानी जाती है, जिनके जन्मदिन पर संपूर्ण ब्रह्मांड झूम उठा था, उनकी खुशियां मनाई गई थी। और वहीं आज के दिन कन्या भ्रूण हत्या जैसा अपराध किया जाता है, जहाँ ब्रह्म कुमारी ब्रह्मचारिणी जैसा सेकंड डे जो देवी का रूप होता है, जिसके अंदर वो घनघोर तपस्या कर कर महादेव जी की को पाने के लिए घनघोर तपस्या करती है, वहीं आज के समय में नारी स्मोकिंग, ड्रग्स और शराब जैसे नशे में धुत हो रही है, कहीं गुम हो रही है। इसी प्रकार कात्यायनी, काली माता, दुर्गा माता, ऐसे कई अनेकों रूप इस 9 दिन में पूजे जाते हैं, जो शक्ति का प्रतीक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है, पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। लेकिन उसी का अपोजिट आज हो रहा है, औरत ही औरत की दुश्मन बनती जा रही है। यही नारी जो पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है, वो आज डिप्रेशन की शिकार हो रही है, उसके अंदर नकारात्मक सोच आती जा रही है। यही नारी जिसको पूजा जाता है, जिसको
माँ समान पूजा जाता है, उनको आज रेप जैसे अत्याचार को सहना पड़ रहा है, उनको आज एसिड अटैक जैसे अत्याचार को सहना पड़ रहा है। क्या यही दशा होने वाली है इस भारत में नारी की? याद रखिएगा, जब तक आप नारी का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकता है। वही परिवार आगे बढ़ सकता है जिसके घर में नारी की सम्मान, नारी का पूजा हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मंदिर में तो आप पूजा करें, लेकिन आपके घर में जो आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, आप उनका सम्मान करें, आप उनकी हर तरह से उनका सहयोग करें, उन्हें आगे बढ़ने का सहयोग करें। वही आपकी असली पूजा होगी, असली तपस्या होगी और आप आगे की ओर बढ़ेंगे। आपका परिवार हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहेगा। थैंक यू। जोधपुर में निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा तैयारियां जोरों पर चल रही है। राजस्थान के कई जिलों में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नगर निगम की सरकार स्वयं बनाते हैं। इसी को लेकर जोधपुर में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टी के कार्यकर्ता व प्रत्याशी दिन रात निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कई प्रत्याशी तैयारियों को लेकर नेताओं से मुलाकात कर अपनी टिकट को कंफर्म कराने का चेतन कर रहे हैं। वहीं जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा की जोधपुर में होने वाले 160 वार्डों के नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से आज कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया और जोधपुर में उत्तर व दक्षिण में होने वाले चुनाव में जीत को लेकर आप प्रत्यक्ष को देने वाले टिकट को लेकर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर जोधपुर में सभी तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी अपनी ओर से पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। जोधपुर में सभी पार्टियां उत्तर और दक्षिण में अपने महापौर बनाने को लेकर अनेक प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर जोधपुर में तैयारियां जोरों पर चल रही है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। क्योंकि 160 वार्ड है, उसमें जो संभावित प्रत्याशी है उनके चयन के लिए भी बायोडाटा कलेक्ट करेंगे और बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा साथियों के टेलीफोन आ रहे हैं और बहुत सारे लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से 16 लड़ना चाह रहे हैं। तो हम निगम के दोनों में 160 वार्ड में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी और सभी वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए हम सभी लोग बैठे हैं, ये हमारी टीम है। हमारे टीम के जो मुखिया है राजूराम जी खोजा, भागरे जी नैन, सुभाष जी कड़वासरा और जितने भी ओम जी डूडी, राम शाह सिंगर और यहाँ जितने भी हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, ये सभी लोग एकदम पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं और सभी वार्ड में हम मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे। गण साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, आप अपनी पार्टी को कहां तक पाते हैं और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दोनों पार्टियां निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी राजस्थान की 30 नंबर की पार्टी है। राजस्थान की 30 नंबर की रजिस्टर्ड एकमात्र पार्टी है और हम लोग मजबूती के साथ में नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे और सभी वार्ड में लड़ेंगे। और हमारे जो युवा साथी है और ज़बरदस्त लोगों में जोश है। मेरे पास में खूब सारे लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, हर जाति 37 ही कौम के लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, हर वार्ड से लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं। इसलिए हम मजबूती के साथ में लड़ेंगे।